माँ मीनी देवी ने अपने पुत्र के वैराग्य भाव को देखकर संत दामोदर दास के वचनों को याद किया और अपने पुत्र विछोह के कारण ममतामयी माँ के नैनों से आंसू छलक आए। खेताराम ने माँ की दशा को देखा तो उसका भी हृदय भर गया, लेकिन फिर माँ को समझाता है और कहा कि माँ, मुझे प्रसन्नता से विदा करो, मैं आपसे अंतिम समय में अवश्य आकर के मिलूंगा। और इस वचन को बाबा खेतानाथ बनने पर उन्होंने अवश्य निभाया और माँ से अंतिम समय पर मिले भी। इस प्रकार से सन 1932 में उन्होंने घर छोड़ दिया। ज्ञान रूपी अमृत का प्यासा खेताराम जोहड़ जंगलों में भटकता घूमता हुआ भूखा प्यासा कई दिन पैदल चलता रहा। उस समय उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी। गृह त्याग के बाद वे कुछ दिन बिजोरवास बहरोड के जोहड़ में रहे। सन 1934 में वे भगवत भक्ति आश्रम रामपुर रिवाड़ी में रहने लगे। यहाँ उन्होंने अध्ययन किया और शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाया। व्यायाम, कुश्ती, पहलवानी भी की तथा ब्रह्मचर्य का पालन किया। स्वामी परमानंद जी से वे बड़े प्रभावित हुए। यहाँ वे 6 माह रहे और फिर जिज्ञासु भाव से जगह जगह भ्रमण करते रहे। कितने ही लोगों के संपर्क में आए और फिर 1936 में बाबा मस्तनाथ आश्रम स्थल बोहर रोहतक हरियाणा पहुंचे। पंजाब प्रदेश के तपस्वी श्री जयलाल नाथ जी उस समय स्थल बोहर में रहते थे। खेताराम उनके पास जाकर श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और शिष्य बनने की इच्छा तथा संत बाना लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उस समय का वर्णन भजन में पेश है। स्थल बोहर मठ सरनाम पहुँचे जड़ श्री खेताराम। स्थल बोहर मठ सरनाम पहुँचे जड़ श्री खेताराम। घर परिवार छोड़ के बाबा मस्तनाथ का धाम करी थी मन ही मन प्रणाम दोनों हाथ जोड़ के। स्थल बोहर मठ सरनाम पहुँचे जड़ श्री खेताराम। घर परिवार छोड़ के बाबा मस्तनाथ का धाम करी थी मन ही मन प्रणाम दोनों हाथ जोड़ के। स्थल बोहर मठ सरनाम। लगभग 16 बरस की दिल में इच्छा गुरु दरस की कड़े मिलेंगे नाथ। पैदल चला भूखा प्यासा बन बन भटका लेके आशा कद हो पूरी चाहत कद हो पूरी चाहत। उसने दिन देखी न रात श्री जयलाल नाथ को देखा श्री चरणों में मस्तक टेका। श्री जयलाल नाथ को देखा श्री चरणों में मस्तक टेका। झट खेता ने दौड़ के स्थल बोहर मठ सरनाम पहुँचे जड़ श्री खेताराम। घर परिवार छोड़ के स्थल बोहर मठ सरनाम। अलग आदेश पुकारा
पूरी मेरी कर दो, सिर पे हाथ गुरुजी धर दो, सू चरणों का दास मैं तो सेवक थारा खास, मैं तो सेवक थारा खास। छोटा माँ बापा का प्यार भाई बंधु कुटुंब परिवार, छोटा माँ बापा का प्यार भाई बंधु कुटुंब परिवार, आज्ञा बंधन तोड़ के स्थल गोहर मत्सर नाम पहुँचे, जड़ सीखे तराम घर परिवार छोड़ के स्थल गोहर मत्सर नाम। हाँ काटो जन्म मरण की फांसी, तू मेरे लेखे शिव कैलाशी, गुरु से गुण की खान, योग साधना करूं तपस्या, संत बाणे की दे दो दीक्षा, दे कहने वरदान, दे कहने वरदान मने दिए आप गुरु जी, ज्ञान दो भक्ति ग्रस्त आश्रम त्याग्या, इब मेरा भाग सोता जाग्या दो भक्ति ग्रस्त आश्रम त्याग्या, इब मेरा भाग सोता जाग्या, न्यू कहरा सुनोड़ के स्थल गोहर मत्सर नाम पहुँचे, जड़ सीखे तराम घर परिवार छोड़ के स्थल गोहर मत्सर नाम। हाँ बिन आशीष मिले ना जाऊं, तेरे धूने पे जान खपाऊं, मूल करूं न टाल, बाबा मस्त नाथ का मंदिर बसा हुआ से दिल के अंदर, कहे श्री राम पाल, कहे श्री राम पाल, भक्ति रोज करे कर्म पाल, मैं सू तेरे चरणों का चेहरा नाया, जान उधारी ले राम, मैं सू तेरे चरणों का चेहरा नाया, जान उधारी ले राम, मर लूं सिर न फोड़ के स्थल गोहर मत्सर नाम पहुँचे, जड़ सीखे तराम घर परिवार छोड़ के, बाबा मस्तनाथ का धाम करी थी, मन ही मन प्रणाम दोनों हाथ जोड़ के स्थल गोहर मत्सर नाम। खेताराम की विनती सुनकर स्थल बोहर के संत जयलाल नाथ जी उसे समझाते हैं कि पुत्र, पहली बात तो ये कि तुम्हारी नादान अवस्था है, तुम्हारी अभी खेलने कूदने और लिखने पढ़ने की उम्र है, तुम घर जाओ। और फिर भी यदि तुम साधु बाना लेने की जिद ही करते हो तो मैं योग की गहराई की बात तो बाद में ही करूंगा, पहले बाह्य की बातें सुन लो, तब निर्णय लेना कि तुम्हें संत बनना है या नहीं। संत का सोना भी धरती का या पत्थर लकड़ी का है, हलवा पूरी मिष्ठान का भोजन नहीं, बस धुने की भुनी रोटी ही खाते हैं। सर्दी गर्मी बरसात में शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं पहनते। साधु लोग सर्दी में